तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आज हम 113 सर्ग करेंगे। इससे पहले हमने जाना भरत ने बहुत एफर्ट्स डाला, बहुत कोशिश किया राम को समझाने के लिए कि वापस चलें और राजा बने। तो राम नहीं माने तो उन्होंने कोशिश किया, जो मंत्री हैं, पुरोहित हैं, आचार्य हैं, उनसे कहलवाया राम को। तो भी राम नहीं माने। तो वहां जो पब्लिक थी उनसे भी रिक्वेस्ट कराया तो भी राम नहीं माने। जब किसी भी हालत में राम मानने को तैयार नहीं हुए कि वो दोबारा अयोध्या जाएंगे, तो फिर भरत ने एक साथ में एक वो खड़ाऊ लाए थे, सैंडल, जो कि गोल्ड का है। वो गोल्डन खड़ाऊ राम को दिया कि आप एक बार इसको अपने पैरों में पहन लो, पहन के निकाल दो, मुझे दे देना। ये खड़ाऊ को लेकर मैं जाऊंगा, ये जो पादुका जिसको सैंडल को, उसी को मैं सिंहासन पर रखूंगा, और आपका ये जो पादुका है वही राज करेगा। मैं उसके सबॉर्डिनेट या रिप्रेजेंटेटिव होकर के देश चलाऊंगा, और मैं भी आपकी तरह साधु के वेश में रहूंगा। तो राम ने उस सैंडल को, ये जो लकड़ी के खड़ाऊ है गोल्डन का, उसको एक बार पैरों में पहना और पहन करके उतार करके दे दिया। तो उसके बाद की जो कहानी है वो आज हम देखेंगे। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा आरुरोह रथम हृष्ट शत्रुघ्नेन समन्वितः। इस तरह वो भरत ने वो दोनों सैंडल्स को, खड़ाऊ को अपने सर पे रख करके, शिरसि कृत्वा, अपने सर पे रख करके रथ पर चढ़ा, शत्रुघ्न के साथ खुशी खुशी रथ पर बैठे। वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च दृढ़व्रतः अग्रतः प्रययो सर्वे मंत्रिणो मंत्र पूजितः। जो भी दूसरे विद्वान, ज्ञानी, आचार्य, पुरोहित, वशिष्ठ, वामदेव, जावाली आदि, वो सब रथ के आगे आगे चलने लगे। मंदाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्मुखास्ते ययुस्तदा प्रदक्षिणं च कुर्वाण चित्रकूटम महागिरिम। और ये सबके सब चित्रकूट महापर्वत जो था, बहुत बड़ा माउंटेन था चित्रकूट, चित्रकूट, उसकी प्रदक्षिणा करके, एक सर्कमएम्बुलेट करके सबके सब पूर्व दिशा में ईस्टवर्ड होकर के मंदाकिनी नदी के तरफ जाने लगे। पश्यन् धातु सहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रययुतस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा। भरत अपने सेना के साथ उस चित्रकूट पर्वत के साथ साथ चलने लगे, और वहां रास्ते, पहाड़ियों के साथ चलते चलते उन्होंने धातु सहस्राणी, हजारों तरह की जो मिनरल्स हैं, धातु जो मिनरल्स हैं, उनको देखते देखते और जंगल के सुंदर दृश्य को देखते देखते वो आगे बढ़ने लगे। अधुरा चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा आश्रमं यत्र समूनिर भरद्वाज कृतालयः। चित्रकूट से थोड़े आगे जाने के बाद थोड़ा सा दूर से उन्होंने भरद्वाज ऋषि का वो आश्रम को देखा। ये वही भरद्वाज का आश्रम है जो जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता जहां रुके थे, मिलकर गए थे। भरत भी जाते समय जहां एक रात विश्राम किया था, भरद्वाज जी से रास्ता पूछा था, उसी भरद्वाज आश्रम को उन्होंने दूर से देखा। शतमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान अवतीर्य रथात् पादौ ववन्दे भरतस्तदा। ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत् अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्। और जब भरद्वाज का आश्रम आया तो वो इंटेलिजेंट, ज्ञानी, विद्वान भरत रथ से उतर करके भरद्वाज के पैरों को छू करके
उनको प्रणाम किया। और भरद्वाज खुश होकर के, भरत को देख करके खुश हुए भरद्वाज, भरत से पूछा, क्या आपका जो जिस काम को करने के लिए आप गए थे वो काम हो गया? राम के साथ आपका मिलना हो गया? एवं उक्त सतु ततो भरद्वाजे न धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सल स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढ़ विक्रमः राघव परम प्रीतो वशिष्ठम वाक्यम अब्रवीत। इस तरह भरद्वाज के द्वारा पूछे जाने पर धर्म से प्यार करने वाले भरत ने भरद्वाज से बोला कि ऋषि, गुरुओं के द्वारा, मेरे द्वारा, माताओं के द्वारा भी कितने ज्यादा भी रिक्वेस्ट किए जाने पर भी, कितनी प्रार्थना विनती किए जाने पर भी अपने निश्चय पर, अपने डिटर्मिनेशन पर दृढ़ रहने वाला, जो जिसका फार्म माइंड वाला जो राम, उन्होंने बड़े प्रसन्न भाव से, बहुत डिलाइटेड मोड में वशिष्ठ ऋषि से ये बोला, पितु प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः चतुर्दश ही वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम। उन्होंने सबको, राम ने यही बोला कि पिताजी का जो प्रतिज्ञा है, जो वाव उन्होंने लिया है कि 14 साल तक मैं जंगल में जाऊंगा, वो तो मैं निभाऊंगा ही निभाऊंगा। एवं मुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठ प्रत्युवाच वाक्यज्ञो वाक्य कुशलम राघवं वचनम महत् एते प्रयच्छ संहृष्ट पादुके हेमभूषिते अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेम करे तब। राम के द्वारा ऐसे कहे जाने पर वशिष्ठ ने दोबारा राम से कहा कि अगर ऐसी ही बात है, आप अयोध्या जाएंगे ही नहीं 14 साल तक, तो ऐसा करिए, ये जो हेम, हेम कहते हैं गोल्ड, है ना, सोना, ये जो सोने से आभूषित ये जो खड़ाऊ है या जो सैंडल है, इसको आप एक बार पहन करके वापस भरत को दे दीजिए। यही जो दोनों खड़ाऊ हैं, ये अयोध्या का पालन पोषण करने वाले बनेंगे। योगक्षेम कर, अयोध्या की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन दोनों सैंडल्स की ही होगी। एवं मुक्तो वसिष्ठेन राघव प्रांगमुख स्थित पादुके यादिरूह्यैते मम राज्याय वै ददौ। ध्यान रखिए, ये सब बातें भरत भरद्वाज को सुना रहे हैं। जो कहानी, ये कहानी तो पहले हो चुकी है। इस तरह वशिष्ठ के द्वारा कहे जाने पर राघव, राम ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, ईस्टवर्ड को मुंह करके दोनों पैरों को पहना। उसके बाद मुझे राज्य चलाने के लिए ये दोनों खड़ाऊ दे दिया। निवृत्तो हम अनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्या में व गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे। इसीलिए हे ऋषि भरद्वाज, वो खड़ाऊ, दोनों खड़ाऊ को लेकर के, राम के आदेश को पा करके अब मैं वापस अयोध्या की ओर जा रहा हूं। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मन भरद्वाज शुभतरम मुनिर्वाक्यम उवाच तम् नैतच्चित्रम नरव्याघ्र शीलवृत्तवतांवर यदार्यं त्वयि तिष्ठितु निम्ने सृष्टमिवोदकम्। भरत से ऐसी बात सुन करके भरद्वाज बहुत खुश हुए। खुश होकर के उन्होंने बोला, भरत, तुम नरव्याघ्र हो, तुम इंसानों में शेर हो। शीलवृत्तवतांबरम, जिन लोगों का कैरेक्टर, चरित्र बहुत एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, उन अच्छे चरित्र वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यदार्यम त्वयि तिष्ठितु, तुम्हारे में जो नोबिलिटी है, ये जो अच्छाइयां है, वो अच्छाइयां हमेशा वैसी ही बने रहे जैसे निम्ने सृष्टम इव उदकम। जैसे पानी कहीं भी बरसे, वो डाउनवर्ड, नीचे की ओर बहता हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह दुनिया में कोई भी कहीं अच्छी चीजें हो
वो तुम्हारे में सब आकर वैसा ही इकट्ठा बनी रहे। देखिए कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। जैसे पानी डाउनवर्ड हो करके, कोई भी पानी कहीं भी हो हमेशा डाउनवर्ड होकर आता है, इसी तरह दुनिया में कहीं भी कोई अच्छाई हो वो तुम्हारे तरफ बहते रहे, फ्लो करते रहे, इसी तरह तुम अच्छे बनते रहो। अमृत समहाबाहु पिता दशरथस्तव, यस्य त्वम ईदृश पुत्रो धर्मज्ञो धर्मवत्सल। तुम्हारे पिताजी तो अमृत हो गए, अमर हो गए, जिसका ऐसा बेटा हो, तुम्हारे जैसा भरत जैसा बेटा हो, जो धर्म को ठीक ठीक जानता भी है, और धर्मवत्सल, जो धर्म को ठीक, धर्म के प्रति ठीक डिवोटेड भी है। धर्म मतलब ड्यूटी है ना, ऑब्लिगेशंस है ना। अपने धर्म को ठीक ठीक जानता है और धर्म का पालन के प्रति भी डिवोटेड है। तम ऋषिम तु महात्मान मुक्त वाक्यम कृतांजलि, आमंत्रई तुम्हारे वे चरणावुपगृह्य च। इस तरह भरद्वाज के द्वारा कहे जाने पर भरत ने हाथ जोड़ करके ऋषि को प्रणाम किया और आमंत्रई तुम्हारे वे चरणम उपगृह्य, उनके दोनों चरणों को छू करके उनसे आगे बढ़ने के लिए, अयोध्या की ओर जाने के लिए परमिशन मांगा, है ना। आमंत्रण संस्कृत में आमंत्रण का मतलब होता है टेकिंग परमिशन टू लीव, विदाई जिसको कहते हैं ना, विदा लेने के लिए आज्ञा चाहिए। ततः प्रदीक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययो श्रीमान अयोध्याम सह मंत्री भी। और उसके बाद भरद्वाज ने परमिशन दिया तो भरत ने भरद्वाज की प्रदक्षिणा की, सर्कमएम्बुलेट किया, करने के बार बार करके फिर अयोध्या की ओर मंत्रियों के साथ चले गए। देखिए मैं बार बार कहता आ रहा हूं, हर जगह आपको मिलता है, कोई भी अपने से बड़ा व्यक्ति हो तो जब उससे विदा लेकर जाते हैं तो उसको, प्राचीन काल में ये परंपरा रही है कि उसको सरकुमाम, उसके है ना चारों तरफ एक या दो या तीन चक्कर लगा के फिर जाते हैं। तो आजकल ये प्रथा तो लोप हो गया है। मंदिरों में कहीं कहीं वो मूर्तियों के चक्कर लगाते हैं। शादियों में बच्चे जो वर एंड वधू, ब्राइड एंड ग्रूम, आग के फेरे लेते हैं। पर प्राचीन काल में कोई भी रेस्पेक्टेबल होता था, माँ हो, बाप हो, गुरु हो, आचार्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, राजा हो, इवन राजा हो, तो जो भी एडोरेबल रेस्पेक्टेबल होता था उसके जब वो वहां से विदा होकर जाते थे तो एक राउंड लगा करके जाते थे। यानेश्च शकटैश्चैव हयैर्नागैश्च सा चमुः पुनर्निवृत्ता विस्तीर्ण भरतस्यानुयायिनी। और उसके बाद भरत की जो सेना, कुछ से गाड़ियों से, कुछ बैलगाड़ी से, शकट कहते हैं बैलगाड़ी, हयई कुछ घोड़ों से, नागेई कुछ लोग हाथियों से, नाग मतलब हाथी, अयोध्या की ओर जाने लगे। ततस्ते यमुनाम दिव्याम नदीम तीर्थोर्मिमालिनीम ददृशुस्ताम पुनः सर्वे गंगाम शुभ जलाम नदी। और रास्ते में पवित्र यमुना नदी मिली, पवित्र मतलब दिव्य, डिवाइन है ना, बड़े दिव्य यमुना नदी मिली। उस यमुना नदी को भी सबने पार किया, भरत और भरत की सेना ने पार करके जब आगे चलने लगे, दूर से उनको गंगा नदी भी दिखाई देने लगी। ताम रम्य जल संपूर्णाम संतीर्य सह बांधव श्रृंगवीरपुरम रम्यम प्रविवेश ससैनिक श्रृंगवीरपुराधूय सयोध्याम स्वयोध्याम संददर्शः। फिर गंगा नदी को भी पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर नामक जो छोटा सा नगर है वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने अयोध्या को दूर से देखा। आपको पहले भी बताया था, श्रृंगवेरपुर ऐसा ही है जैसे ये आपके सब अर्बन सिटीज होते हैं, मतलब एक मेन सिटी है, जैसे ह्यूस्टन है, उसके पास है आपकी सुगरलैंड है, केटी है, साइप्रस है, इस तरह के जो सिटीज होते हैं उसके साथ लगे हुए। जैसे आप दिल्ली हैं तो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, नोएडा है। तो इसी तरह श्रृंगवेरपुर जो है वो अयोध्या की सब सिटी थी, मतलब उसके साथ सटा हुआ एक छोटा सा नगर था।
और जिसकी जो मुखिया या राजा गुह थे, जो निषाद राज थे। तो श्रृंगबेरपुर पहुंचने के बाद भरत और सेनाओं ने अपनी अयोध्या को दूर से देखा। और कैसी अयोध्या है? अयोध्याम तो ततो दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम भरतो दुख संतप्त सारथिम चेदम अब्रवीत सारथे पश्य विध्वस्ता सा अयोध्या न प्रकाशते निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहत स्वरा। भरत ने उस अयोध्या को देख करके अपना सारथी सुमंत्र को बोला, सुमंत्र देखो ये अयोध्या पिताजी से रहित, अपने भाई से भी रहित, मतलब बिना पिता के बिना भाई की अयोध्या को देखो कैसे विध्वस्त है, कैसे बर्बाद हो चुकी है। निराकारा, फॉर्मूले से, कोई चार्म नहीं है। निरानंदा, कोई खुशी नहीं है। दीना, डिसोलेट है, गरीब जैसा, बिल्कुल बेचारी। प्रतिहत स्वरा, साइलेंट, कोई आवाज ही नहीं है। सुनसान उजड़ी हुई अयोध्या लग रही है। ऐसी अयोध्या को देख करके भरत और उनकी सेना अयोध्या में प्रवेश किया। अगले चैप्टर में अयोध्या की जो बहुत बुरी हालत है, सुखी सुखी सी अयोध्या, नगर बिल्कुल खाली है। सिटी, नगर मतलब सिटी पूरी तरह खाली है। घर मोस्ट ऑफ लोगों के दरवाजे बंद हैं, कोई इक्का दुक्का घर खुला है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है शाम को, क्योंकि आप कोई दिया या मशाल या लाइट नहीं जला रहे हैं। जो बगीचे, जो गार्डन्स और पार्क्स थे, सब उजड़े हुए हैं। बाजार हाट, जो मार्केट्स हैं या स्टोर्स हैं, दुकान हैं, वो ज्यादातर बंद है, इक्का दुक्का खुली हुई है। जहां वहां कूड़ा करकट जमा है, कोई साफ करने वाला नहीं है। ऐसी बिल्कुल उजड़ी हुई श्रीहीन अयोध्या को देखते देखते भरत अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये 114 सर्ग में ये चीजें थी, अयोध्या का वर्णन। अगला देखते हैं। ततो निक्षिप्य मातृस्स अयोध्यायां दृढ़व्रतः भरत शोक संतप्तो गुरुनिदमथा ब्रवीत। इस तरह भरत अयोध्या को देखते देखते राजमहल में पहुंचे और अपनी माओं को अयोध्या के राजमहल के में छोड़ करके दुख से टूटे हुए भरत ने अपने गुरुओं से ये बोला। गुरु मतलब टीचर नहीं, जो भी वहां बड़े लोग हैं, मिनिस्टर से, काउंसिलर्स हैं, वशिष्ठ हैं, पुरोहित हैं, उन सब से बोला। नंदीग्रामम गमिष्यामि सर्वनामंत्रयेद्यवः तत्र दुखम इदम सर्वम सहिष्ये राघवम बिना। सबको बुलाकर बोला, अब मैं इसी वक्त माताओं को छोड़ दिया राजमहल में, खुद नहीं गए। बोले अब मैं यहीं से नंदीग्राम वापस जाऊंगा। मैं आप लोगों से आमंत्रण अर्थात परमिशन चाहता हूं जाने के लिए। मैं अपने जीवन का सारा दुख वहीं सह लूंगा नंदीग्राम में। नंदीग्राम अयोध्या के सीमा के बाहर जंगल के साथ सटा हुआ एक छोटा सा गांव है। भरत वहीं 14 साल तक रहे, वो राजमहल में नहीं रहे। गतश्च वा दिवं राजा वनस्थश्च गुरुर्मम रामं प्रतीक्ष्य राज्याय सहि राजा महायशः महायशः। पिताजी स्वर्ग चले गए, अर्थात उनका मृत्यु हो गया। मेरे बड़े भाई जो गुरु हैं वो जंगल में हैं। मैं राम की प्रतीक्षा करूंगा। किसके लिए? राज्य के लिए, कि वो वापस आए और उस राज्य को संभाले। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मना अब्रुवन् मंत्रिणा सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहिता शुभ्रुशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्। ऐसे अच्छी बातें भरत के मुंह से सुन करके मंत्री, वशिष्ठ, पुरोहित सब बड़े प्रसन्न हुए। खुश होकर के बोला, ये जो आपने इतने प्रशंसा के योग्य, इतना ज्यादा आपने प्रेजवर्थी, प्रशंसनीय बातें बोला भरत,
भ्रातृवात्सल्यात अनुरूपम तवैव तत्। अरे ये क्यों बोला? तुम्हारे जो अपने भाई के प्रति वात्सल्य है, जो प्यार है, जो जो डिवोशन है अपने बड़े भाई के प्रति, उसके कारण ही आप ऐसी बातें बोलते हो। नित्यं ते बंधुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृ सौहृदे आर्य मार्गम प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। हे भरत, आप बंधुलुब्ध हो, आप हमेशा अपने रिश्ते को संभालना जानते हो। अपने जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं, माँ का, पिता का, भाइयों का, पत्नी का, उन रिश्तों को तुम अटैच्ड हो, उन रिश्तों के साथ बंधुलुब्ध हो, और तुम अपने भाइयों के भला करने में हमेशा फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड हो। भ्रातृ सौहृदे, भ्राता अपने भाइयों की भला करने में हमेशा आगे रहने वाले। और आर्य मार्गम प्रपन्ना, तुम हमेशा आर्य मार्ग, ऐसा मार्ग जो नोबल हो, नोबल पाथ जिसको कहते हैं, बड़े अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो। तुम्हें किसकी परमिशन की क्या जरूरत है? नानुमन्येत कः पुमान्, तुम्हारा सब चीज परफेक्ट है। मंत्रिणाम वचनम श्रुत्वा यथाभिलषितम प्रियम अब्रवीत सारथिम वाक्यम रथो में युज्यतामिति। जब भरत ने मंत्रियों से ऐसी अच्छी बातें सुनी, जो वो चाहते थे उस तरह के बातें, मतलब जो उन्होंने परमिशन दे दिया, खुश होकर उन्होंने सारथी सुमंत्र से कहा, अब रथ तैयार करो, चलने की तैयारी करो। प्रहृष्ट वदन सर्वा मातृ समभिवाद्य स आरुरोह रथम श्रीमान शत्रुघ्नेन समन्विता। इस तरह खुश होकर के भरत अपनी माओं को अभिवादन करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके शत्रुघ्न के साथ रथ पर चढ़े। किसके लिए? नंदीग्राम जाने के लिए। आरुह्य च रथम शीघ्रम शत्रुघ्न भरता बुभौ ययतु परम प्रीतौ वृतौ मंत्री पुरोहितैः। अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठ प्रमुखा द्विजाः प्रययौ प्राङ्मुखाः सर्वे नंदीग्रामो यतो भवत्। शत्रुघ्न और भरत रथ पर चढ़ करके बड़े प्रसन्नता के साथ चलने लगे, और चारों तरफ मंत्री, पुरोहित, आचार्य उनको घिरे हुए थे। अग्रतो गुरव सर्वे, उनके आगे आगे जो गुरुजन थे, वशिष्ठ आदि जो उनके आचार्य, पुरोहित, मंत्री थे, वो सब आगे आगे चल रहे थे नंदीग्राम तक पहुंचने के लिए। बलम च तदनाहूतम गजाश्वरथ संकुलम प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिन। और बिना बुलाए अपने आप जो दूसरे सैनिक हैं, नगर के रहने वाले लोग हैं, वो सब घोड़ा, हाथी, रथ ऊपर बैठ करके सब भरत के पीछे पीछे चलने लगे। रथस्थ सतु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः नंदीग्रामम ययौ तूर्णम शिरस्यादाय पादुके। और उस रथ पर बैठे हुए धर्मात्मा, धर्मात्मा समझते हैं, जिनका जिनका जीवन धर्म से भरा हुआ है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, आइडियलिज्म, मेरिट्स, वैल्यूज को जो बहुत प्रैक्टिस में लाते हैं, ऐसे धर्मात्मा भरत, अपने भाई से प्यार करने वाला भरत नंदीग्राम को गए, जल्दी जल्दी में स्पीडली गए, और रथ में भी बैठे हुए अपने सर पर उस खड़ाऊ को पकड़ रखे थे। सर पे ही रखा था खड़ाऊ को, रथ में बैठे हुए भी रखा था, चढ़ते हुए भी, उतरते हुए। ततस्तु भरत क्षिप्रम नंदीग्रामम प्रविश्य स अवतीर्य रथातूर्णम गुरु निधम उवाच। और बहुत स्पीडली, बहुत तेज गति के साथ नंदीग्राम में प्रवेश किया, और जब नंदीग्राम आ गया, वहां रथ से जल्दी से उतर करके अपने से बड़ों को उन्होंने कहा, एतद राज्यम मम भ्रात्रा दत्तम संन्यासवत् स्वयं योगक्षेम वहेच्चे में पादुके हेम भूषिते। ये जो राज्य है मेरे भाई ने मुझे दिया है। कैसे? संन्यासवत् स्वयं, जैसे ट्रस्ट देते हैं, लाइक ए ट्रस्ट, ऐसे ही दिया है। और
ये जो दोनों उनके पादुका हैं, ये जो दोनों उनके खड़ाऊ या सैंडल्स हैं जो कि हेमभूषित हैं, जो गोल्डन है, ये गोल्डन खड़ाऊ इस राज्य का योगक्षेम जो भी केयर करना है ये दोनों करेंगे। एक शब्द आया संन्यासेन दत्तम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिवन लाइक ए ट्रस्ट, है ना। आप ट्रस्ट बनाते हैं ना, देखिए लाइफ दो तरह का होता है, मतलब ओनरशिप दो तरह की होती है। ट्रस्ट, महात्मा गांधी का भी एक बहुत बड़ा वो सिद्धांत है ट्रस्टशिप, ट्रस्टीशिप, और वो हमारे शास्त्रों में तो भरा पड़ा है, और इसी से संन्यास, संन्यास शब्द बना। न्यास का अर्थ होता है सरेंडर करना, नहीं देना नहीं। जैसे सपोज आपके जो जमीन जायदाद है या जो वेल्थ है, यू आर द सोलो ओनर, एक है, आप इसको यूज करते हो, आप ओनर भी हो ऑफिशियली। या दूसरा है आप एक ट्रस्ट बना देते हो जिसमें और भी लोग होते हैं। तो ट्रस्ट इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या वेल्थ, आप उसकी एक ट्रस्टी हो। एज ए ट्रस्टी यू यूज इट बिकॉज आप, पर अब आप उसके मालिक नहीं हो, आप केयरटेकर हो। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का हेड मालिक नहीं होता, ओनर नहीं होता, केयरटेकर होता है। वो चीजों को देखभाल करता है, ओनरशिप की दावा नहीं करता। राम ने मुझे अयोध्या दिया एज ए ट्रस्ट बना के, और उसके लिए शब्द हुआ सन्यास। आजकल जिनको हम सन्यासी कहते हैं उसका भी यही अर्थ है, संसार को त्याग करके किसी आकाश में भाग जाना नहीं। अब संसार में रहते हुए भी न्यास, संन्यास भाव से, अर्थात मैं ओनर नहीं हूं। जैसे भरत क्या कह रहा है, आज से इस राज्य का ओनर मैं नहीं हूं, राम है। राम ने मुझे ट्रस्टी बनाया है इस राज्य को संभालने के लिए, क्योंकि राम यहां नहीं है। तो ऑन बिहाफ ऑफ राम, ये जो खड़ाऊ हैं, ये जो चप्पल हैं, दे आर द रियल ओनर्स एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग देम एज ए ट्रस्टी टू रूल इट। सन्यासी यही होता है, सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरे लाइफ में जो कुछ भी मिले मैं उसको वैसा ही भोगूं जैसे कोई ट्रस्टी ट्रस्ट को भोगता है। मेरा ना इमोशनली कोई चीज है, ओनरशिप है, ना मेंटली मैं किसी चीज को ओन करता हूं, ना थियोरिटिकली मैं किसी को ओन करता हूं, ना प्रैक्टिकली मैं किसी चीज को ओन करता हूं। मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी को संस्कृत में बोलते हैं न्यासी। हम और आप न्यासी बन सकते हैं जब अब आप एब्सोल्युटली सब कुछ मेंटली भी छोड़ देते हैं, तो आप बन जाते हैं समन्यासी। सम उपसर्ग, सम प्रीफिक्स लग जाने से उसकी एब्सोल्यूटनेस आ जाता है। भरत यहां सम उपसर्ग लगा के ही बोलते हैं, उन्होंने न्यास नहीं बोला, संन्यास। एब्सोल्युटली, आई नो एब्सोल्युटली आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस। ये संन्यास इसी से बना, न्यास, संन्यास, ट्रस्ट, और जो जिसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ रिनाउंस। रिनाउंस का अर्थ नहीं कि आप फिजिकली कितना छोड़ते हो, इट डजंट मैटर, आप मेंटली कितना छोड़ते हो, दैट मैटर्स। और मेंटली छोड़ने को ही संन्यास कहा जाता है। तो राम ने संन्यास ट्रस्ट के रूप में मुझे जो दिया है, मेरे भाई ने जो दिया है, उसका पालन मैं करूंगा, पर पालन मैं नहीं करूंगा, उनके दोनों खड़ाऊ करेंगे, मैं तो रिप्रेजेंट करूंगा। भरत शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके तत अब्रवीत् दुःख संतप्त सर्वं प्रकृति मंडलम छत्रम धारयत क्षिप्रम आर्य पादामिमौ मतौ आभ्याम राज्ये स्थितो धर्म
पादुकाभ्याम गुरोर्मम। बड़ा इमोशनल है भरत का। भरत की जो सीन है ना, भरत का जो जो थॉट प्रोसेस है, टू मच, मतलब आइडियलिज्म की बिल्कुल जिसको कहते हैं सुप्रीम लेवल है ना। फॉरगेट अबाउट द नॉर्मल लोग, भाइयों में भी ये रिश्ता बहुत कम मिलेगा आपको, है ना। राम महान है डेफिनेटली, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भरत की जो सैक्रिफाइस है वो राम से कहीं कम है ना। भरत को तो ये लीगल है, भरत को ये मिला है, बिल्कुल सब कुछ लीगल, और जो भी मोरली भी उसका है, लीगली भी उसी का है। पर भरत जिस तरह राज्य को ठुकराता है अपनी कन्विक्शन के कारण, वो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। और वो राज्य चलाता भी है ड्रामा करके नहीं, कि भाई मैंने तो भाई के लिए त्याग कर दिया ना, होता है ना, लोग शो अप भी बहुत करते हैं ज्यादातर। कोई शो अप नहीं, वो महल में भी नहीं रहता कि मैं कोई, वो कन्विंस्ड है कि मेरा ये राज्य नहीं है, क्यों, इवन नकली राजा भी क्यों बनूं, हूं ही नहीं। और कोई गलतफहमी न रहे खुद के अंदर, अब वो राम की खड़ाऊ ले आता है ना, खड़ाऊ को रखता है, बोले ये राजा है, मैं हूं ही नहीं, हूं ही नहीं। ये कन्विक्शन बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो वो तो सुपरफिशियल हो जाता है, शोइंग हो जाती है ना। भरत शिरसा कृत्वा संन्यासम पादुके तथा, वो जो भरत ने सर पर उस पादुका को, खड़ाऊ को रख करके बड़े दुखी होकर के अपनी प्रकृति मंडल आपने पहले भी पढ़ा है, जिस राज्य को किसी भी स्टेट के जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, एक स्टेट जो है उसके कौन कौन स्टेक होल्डर है, उसमें 20 लोग होते हैं, राजा, मिनिस्टर्स, आर्मी, सिविलियंस, ट्रेजरी, इस तरह के वो हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो इसमें ये सब मिला करके एक स्टेट बनता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रकृति मंडल। तो भरत ने जितने भी स्टेक होल्डर हुआ, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, काउंसिलर हैं, आर्मी चीफ हैं, वो मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन है, ये सब पार्ट ऑफ द सिटीजन, हेड ऑफ द सिटीजन्स हैं, उन सबको वो बोल रहे हैं। छत्रम धारयत क्षिप्रम, ये जो पादुका है राम का, जो मैंने सिंहासन पर, सिंहासन शब्द यहाँ दिया नहीं, जो मैंने रखा उस पर छाता, जो रॉयल पैरासोल होता है, जो जो रॉयल अम्ब्रेला होता है, वो उस पर पकड़ के रखो। आर्य पादो इमो मतो, आर्य राम के ये पैर समझ करके इस पर छाता लगाओ। अभ्याम राज्य स्थितो धर्म पादुकाभ्याम गुरोर मम, मेरे गुरु या बड़े भाई के ये दोनों पादुकाओं के द्वारा ही राज्य में धर्म स्थापित होगा, अर्थात रूल चलेगा। अर्थात इस राज्य में जो कुछ भी धर्म, यहाँ धर्म का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, जो भी रूल रेगुलेशन एस्टैब्लिश्ड होगा वो राम के इस पादुकाओं के थ्रू ही होगा। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो कैसे शासन करते थे, सपोज कोई राजा से मिलने आते थे, तो भरत से नहीं मिलते थे, भरत तो नीचे बैठे होते थे, तो वो पादुकाओं को मिलते थे। अगर उनको नमस्ते करना होता था, भरत अलाउ नहीं करते थे, कहते जो करना है उधर करो, है ना, राजा को सर झुकाना है उधर करो, है ना, कुछ बात करना है उधर मुंह करके बोलो। किसको, वो खड़ाऊ की तरफ मुंह करके बोलो। वो नीचे बैठे होते थे, सुनते वही थे, आपका फेस उधर ही होना चाहिए, जो भी बातें करना है उधर करना है। अगर कोई गिफ्ट देना है उस तरफ दो, यहाँ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, जो करना है उधर करो। राम नहीं है तो उनके खड़ाऊ है, उसी को राम समझ लो। तो कहा कि इस पर छाता पकड़ो, जैसे राम कोई राजा बनता है ना, तो राजा के सर पर वो रॉयल अम्ब्रेला होती है ना, तो ऐसे ही मेरे ऊपर नहीं, इस खड़ाऊ के ऊपर छाता पकड़ो, यही राज्य करेंगे। भ्रात्रा ही मयि संन्यासो निक्षिप्त सौहृदादयम तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनम प्रति, बड़े भाई ने मेरे ऊपर प्यार से, सौहृदात, बड़े प्यार से
ये राज्य को थोप रखा है एज ए ट्रस्ट, संन्यास के रूप में रखा है। तमीमम पालयिष्यामि, ओनरशिप के रूप में नहीं, ट्रस्ट के रूप में रखा है। उस राज्य को मैं पालन करूंगा। कब तक? राघवा गमनम प्रति, जब तक राघव वापस ना आ जाए। क्षिप्रम संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। जल्दी ही राम वापस आएंगे। जब राम वापस आएंगे, इन दोनों खड़ाओं को मैं उनके पैरों में पहना दूंगा, पहना करके खुशी खुशी सब कुछ उनको वापस कर दूंगा। ततो निक्षिप्त भारोहम राघवेण समागतः निवेद्य गुरवे राज्यम। ओके, ये 18वां श्लोक को समझने के लिए आपको जो आर्मी चीफ बदलते हैं ना, तो एक जो चीफ नया आर्मी आता है तो वो एक ऑफिशियल सेरेमनी होती है, जैसे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं, तो वो एक तलवार, एक डंडा होता है उनका, कुछ वो पर्टिकुलर स्टिक टाइप का कुछ होते हैं, तो वो उनको हैंड ओवर करते हैं। तो हैंड ओवर मतलब एक तरह के वो सिंबॉलिक है कि पावर ट्रांसफर हुआ। कहीं कहीं तलवार वो हैंड ओवर करते हैं, तो एक सिंबोलिज्म होती है कि भाई जो पावर ट्रांसफर हुआ उसको एक सेरेमनी के रूप में करते हैं, जिसमें कोई तलवार, कहीं डंडा या कुछ ऐसा कुछ चीजें जिसको ट्रांसफर किया जाता है। और बहुत सारे जगह तो देशों में जो पॉलिटिकल लीडर्स डेमोक्रेसी में, जब वो एक पुराना प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को वो चेयर एक्सचेंज करते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट का चेयर है तो वो जो अपने चेयर से उठते हैं, नए प्रेसिडेंट को वहां बैठाते हैं और खुद उनके बगल में दूसरे चेयर में बैठ जाते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक साइन होता है कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन। भरत ने यहाँ, क्योंकि भरत कोई राजा के रूप में पावर, भरत नहीं मानते हैं कि मेरे पास पावर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि भरत मानते हैं कि मेरे पास ट्रस्ट के रूप में दिया गया है। राजा तो वही है, मैं नहीं हूं, मैं तो ट्रस्टी के रूप में हूं। इसीलिए वो खड़ाओं को यहाँ बोला, राम से जो पावर ट्रांसफर हुआ वो कहाँ हुआ? खड़ाओं को हुआ, मुझे नहीं हुआ। और जब राम आएंगे वो खड़ाऊ पहना दूंगा तो खड़ाऊ ट्रांसफर का एक साधन बना, जैसे तलवार बनता है या स्टिक बनता है। यहाँ खड़ाऊ को वो सिंबॉलिक वो थिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया, पावर ट्रांसफर के रूप में रखा गया। ततो निक्षिप्त भारोहम राघवेण समागतः निवेद्य गुरवे राज्यम भजिष्ये गुरुवृत्तिता। हाँ, जब राम आ जाएंगे मैंने उनके चरणों में ये खड़ाऊ पहना दूंगा, तो निक्षिप्त भारोहम, तब मेरे ऊपर जो बोझ, जो बर्डन डाला गया है, वो बर्डन में भाई राम के ऊपर डालने के बाद, वापस देने के बाद, गुरुवृत्तिताम भजिष्ये, मैं उनके सेवा में लग जाऊंगा। वो मेरे गुरु हैं, बड़े, गुरुवृत्ति कहते हैं अपनी बड़ों की सेवा कर, मैं उनकी सेवा में लग जाऊंगा। राघवाय च संन्यासम दत्वे में वरपादुके राज्यम चेदम अयोध्याम च धूत पापो भवामि च। जब राघव को, राम को मैं ये ट्रस्ट वाला राज्य शासन पावर सौंप दूंगा इस पादुका के रूप में, खड़ाऊ के रूप में, तो मैं धूत पाप बन जाऊंगा। धूत कहते हैं धोया हुआ, पाप कहते हैं पाप। ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसका पाप धो लिया गया है, जिसका सिन क्लीन हो गया है। ऐसे पाप मुक्त, है ना, सिनलेस हो जाऊंगा मैं। अभिषिक्ते तो काकुत्स्ते प्रहृष्ट मुदिते जने प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेत् राज्यात् चतुर्गुणम। जब राम वापस आएंगे और उनका अभिषेक हो जाएगा, कोरोनेशन हो जाएगा, तो प्रहृष्ट मुदिते जने, जब हर कोई जनता, पब्लिक डिलाइटेड, खुश हो जाएगी, प्लीज्ड होगी, प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेत् राज्यात् चतुर्गुणम, तब मेरी खुशी और मेरा जो फेम है, जो यश है, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। इस राज्य को संभालते हुए जितनी खुशी है
उसे 4 गुना खुशी होगी जब राजा राम बनेंगे, और जो यश मुझे अभी मिलेगा उससे 4 गुना यश मुझे तब मिलेगा जब राम राजा बनेंगे। एवं तो बिलपन दीनो भरत सुमहायशा, नंदीग्राम्य करोत राज्यम दुखितो मंत्री भी सह। इस तरह विलाप करते हुए, लैमेंटेशन करते हुए उस महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में अपने मंत्रियों के साथ शासन करना, रूल करना स्टार्ट कर दिया, राज्य शासन करना शुरू कर दिया। सबल कल जटाधारी मुनिवेश धर प्रभु, नंदीग्राम वसत वीर ससैन्यो भरतस्तदा। भरत ने खुद भी बलकल जटा धारण कर लिया। बलकल कहते हैं जो जो पेड़ों की जो छाल है उसको पहन लिया, और जटा अपने बालों को गोंद लगा करके चिपका चिपका करके जटा बना दिया, मैटेड बना लिया। मुनिवेश धरा, जैसे राम और लक्ष्मण मुनि वेश में हैं, उसी तरह खुद बन करके नंदीग्राम में वो वीर अपने सैन्यों के साथ, मंत्रियों के साथ वहीं रहने लगा। रामागमन कांक्षन भरतो भ्रातृवत्सल, भ्रातृवचनकारी च प्रतिज्ञा पारगस्तदा। पादुके तु अभिषिच्याथ नंदीग्रामे अवसत् तदा, सवाल व्यजनम छत्रम धारयामास च स्वयं। इस तरह राम की वापसी की इच्छा रखने वाला, अपने भाई से प्यार करने वाला भरत भाई की बात को मान करके उन पादुकाओं का अभिषेक किया नंदीग्राम। पादुकाओं का अभिषेक समझते हैं, जब कोई राजा बनता है तो उसकी कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन की जो ट्रेडिशनल वे है, उसमें जो हवन वगैरह तो होता है, उसके अलावा उसमें बहुत सारे नदियों के पानी लाया जाता है, उसके ऊपर वो अभिषेक का लिटरेरी मीनिंग होता है नहाना, है ना। पानी, उसके सर पर जो पानी डाला जाता है उसको अभिषेक सिंचन कहा जाता है। तो उन पर पानी डाला जाता है, फिर दूध डाला जाता है, दही डाला जाता है, शहद डाला जाता है, अलग अलग नदियों का पानी डाला जाता है। इस तरह वो जो रिचुअल है उसको अभिषेक कहते हैं। दैट इज द कोरोनेशन है, उसी को कोरोनेशन या जो पावर, आप जो नया राजा बनते हैं, और वो भरत का होना चाहिए। तो भरत ने पादुकाओं को, वो जो खड़ाऊ थे उनका अभिषेक करवाया, सारा का सारा वो खड़ाऊ का कराया। वो खुद, भरत खुद बाल व्यजनम छत्रम धारयामास स्वयं, वो खड़ाऊ के ऊपर जो छता पकड़ते हैं, जो वो रॉयल अम्ब्रेला होता है जो पकड़ते हैं, और जो चामर वो छाता खुद भरत पकड़ के खड़े हो गए। भरत शासनम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयन। और वो जब भी कोई रूल, कोई ऑर्डर देते थे, वो हमेशा कहते थे ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर्स खड़ाऊ सैंड। तो भरत जो बोलते थे या लिख करके देते थे, वो हमेशा ये लिख कर देते थे, राजा राम के खड़ाओं के माध्यम से मैं ये आदेश देता हूं या लिखता हूं। और इस चीज को समझने के लिए जो वर्ड वो बार बार यूज हुआ है वो सन्यास, वो ध्यान रखिए। ये तभी सन्यास अंदर से आएगा जब आप इस चीज को बार बार अपने से डिस्कनेक्ट करोगे। राम क्यों, गलती क्या होगी? राम नहीं तो मैं 14 साल तक तो मैं तो राजा हूं ना, तो आपको ये धीरे धीरे गलतफहमी होगी कि मैं राजा हूं, केयर टेकर भी हूं, राजा तो मैं हूं। पर भरत ये मेक श्योर कर देते मेरे अंदर गलती से भी इवन फॉर ए सेकेंड ये विचार ना आया आई एम द रूलर। इसीलिए वो हर चीज में खड़ाऊ के नाम से करते थे, खड़ाऊ पर भी छाता रखते थे, टू मेक श्योर आई एम नो वेयर, है ना, मैं जस्ट एक एम्प्लॉई हूं, है ना। ततस्तु भरत श्रीमान अभिषिच्यार्य पादुके, तदधिनस्तदा राज्यम कारयामास सर्वदा। उसके बाद आर्य के, अपने बड़े भाई के पादुका खड़ाओं को अभिषेकन, कोरोनेशन करके श्रीमान भरत ने उनके अंडर, खड़ाओं के अंडर अपना राज्य को चलाने लगे।
सबोर्डिनेट होकर के। तदा हि यत् कार्यमुपेति किंचिदुपायनं चोपहृतं महारम सपादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात भरतो यथावत्। इस तरह भरत ने जब भी कोई कार्य आता था, कोई टास्क आता था, किंचित उपायनम कोई गिफ्ट आता था, चौपहृतम महारम कोई महंगा एक्सपेंसिव गिफ्ट देना होता था या कोई राजा को देता था, सब पादुकाभ्याम प्रथमम निवेद्य, सबसे पहले भरत उस खड़ाऊ को निवेदन करते थे, प्रेजेंट करते थे। पश्चात भरतो चकार यथावत, उसके बाद भरत उसको ग्रहण करते थे। कोई अगर गिफ्ट देता था तो गिफ्ट पहले चरण के पास रहेगा, फिर भरत उसको स्वीकार करते थे। कोई गिफ्ट देना होता था तो चरण को छुला करके फिर देते थे कोई और। इसी तरह के भरत ने खड़ाऊ के को राजा मान करके खुद उसके नीचे सबोर्डिनेट होकर के 14 साल तक राज्य किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।